हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यदि अडानी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच नहीं करवाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच नहीं करवाया जाता, ये भी कहे थे कि अगर हम काला धन नहीं लाएंगे तो 50 दिन के बाद चौराहे पर ला करके हमको जो सजा देना होगा। मोदी जी तो भगवान बन गए। मोदी जी ने इसके लिए एजेंट का काम किया श्रीलंका में, खदान दिलवाई ऑस्ट्रेलिया में, लोन दिलवाया स्टेट बैंक से, लोन दिलवाया LIC से। अडानी और ख़ास करके जो मोदी जी का चहेते दोस्त हैं जी, वो जो लोगों का जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक तरफ तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होगी ही होगी, दूसरे तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का नाम पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाए। की ओर से क्या मांग है? मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उससे जाँच कराएं। वो चिंता वैश्विक स्तर पर भारत के गरिमा को बचाने की है, कांग्रेस की चिंता भारत के आम आवाम के डूबते पैसे को बचाने की। नेता कुछ बोलता है तो उसके पीछे ED लगा देते हैं, IT लगा देते हैं। आखिर अडानी के पास जो इतने सारे संपत्ति है ये नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम अभी पूर्णिया के SBI मेन ब्रांच के बाहर है और कांग्रेसी नेता यहाँ पर कई सारे पदाधिकारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हिंडनबर्ग के 413 हिंडनबर्ग के अनुसार, जो कि ये छोटे व्यवसाय और बड़े व्यवसाय के लिए जो LIC और SBI और इनसे यहाँ पर हमारे साथ जो कि कांग्रेस नेता जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो परिचय बताएंगे अपना? इंदु सिन्हा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णिया। ये जो आम निवेश हो रहे हैं SBI के लेकर और LIC के लेकर, क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन क्या, जो स्थिति है देश की, जो ये अडानी और ख़ास करके जो मोदी जी का चहेते दोस्त हैं जी, वो जो लोगों का जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जी। LIC में लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में पैसा डूब रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? जो LIC 11,000 रुपया करोड़ की मुनाफा हो रहे हैं, उनके बावजूद भी बोल रहे हैं तो मुझे मुनाफा हो रहे हैं और कई लोग भी ग्रस्त हैं, तो क्या कहेंगे उन पे? 10 लाख करोड़ जी, आर्थिक तंगी है। 10 लाख करोड़ लोगों का पैसा आम जनता का पैसा है जी, और ये क्या कहते हैं अभी से ही भागे हुए हैं जी। अब पता नहीं, हमको लगता है कि जिस तरह से मेहुल चौकसी और जितने नीरव मोदी, विजय माल्या जिस तरह से देश का पैसा लेकर भाग गया है, उसी तरह से ये भी भाग जाएंगे। यहाँ लोग अपने बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए कि भाई बेटी का शादी करेंगे, बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे, उसके लिए लोग पैसा जमा करता है। और उस पैसे के साथ ही इन्होंने जिस तरह से फर्जी सारा कंपनी, इनका भाई जो है विनोद अडानी, वो भी क्या कहते हैं फर्जी कंपनी विदेश में खोले हुए हैं। हमको तो लगता है कि भाजपा का जितना पैसा है उसके पास, नोटबंदी के पास जो पैसा इन्होंने बैंक के द्वारा फर्जी तरीके से जमा किए हैं, लगता है क्या कि वही सब पैसा इनका वहाँ है। क्योंकि जिस तरह से 2005 साल में हर जिला में इनका ऑफिस बना, उतना बड़ा दिल्ली में करोड़ों का ऑफिस बना, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से भाजपा के पास? सोचने वाली बात है। तो हमको लगता है क्या कि जितना भी आप देखिए, एयरपोर्ट अडानी को दे दिए मोदी जी, रेलवे अडानी को दे दिए, कोयला अडानी को दे दिए, ऊर्जा अडानी को दे दिए, तो जो हो रहा है सब अडानी को दे रहे हैं। LIC दे दिए, बैंक सबका चौपट कर दिए दे करके, और जितने जो भाग गए हैं देश छोड़ करके, वो भी करोड़ों लोन लिए हुए हैं जो भागे हुए हैं, और इनको भी लाखों करोड़ों लोन दे करके दिए हैं। और ये भी सुन लीजिए, एक आम आदमी अगर पैसा जमा करता है तो उसको टैक्स लगता है, लेकिन 15 लोगों के नाम में अडानी जी का भी नाम है, इनको टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों? अच्छा, आप तो बता रहे सरकार पे काला करतूत जो दे रहे हैं BJP सरकार की ओर से, तो इन पे क्या, व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यवसाय पर आप तो देख रहे हैं नोटबंदी और कोरोना के बाद, जो कोरोना के बाद जो व्यवसाय बहुतों का उद्योग बंद हो चुका है, बहुत आदमी बेरोजगार हो गए हैं, तो वही असर पड़ रहा है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
किसान आत्महत्या कर रहे थे, काला कानून जो लेके आए थे, और नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में लग करके ऊपर चले गए। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी ये भी कहे थे कि अगर हम काला धन नहीं लाएंगे तो 50 दिन के बाद चौराहे पर ला करके हमको जो सजा देना होगा देना। वो तो आए नहीं, हम लोग लेटर भी लिखे लेकिन मोदी जी आए नहीं। हम लोग सोचे थे कि उनसे सवाल पूछेंगे लेकिन आए नहीं। अच्छा, निर्मला सीतारमण यहाँ जो 1 फरवरी को जो बजट पेश किए हैं, कितना उनसे उम्मीद किए थे? महिलाओं के लिए तो वो बहुत काफ़ी सुरक्षित के लिए। आज महिलाओं के पास पैसा कहाँ है? नोटबंदी के बाद तो सारा पैसा निकलवा लिए मोदी जी। और महिला को कहते हैं कि 7 लाख बैंक में रहेगा तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख रहेगा तब ना। ये भूखमरी की स्थिति है। आप गैस दिए हैं, उसका दाम 1200 कर दिए हैं। सारा हर चीज़ महंगाई की मार खा रही है। और दूसरी बात है क्या कि आप पैसा कहते हैं कि महिला कहाँ से लाएगी पैसा? आज उसको रसोई में जाती है तो सोचना पड़ता है उसको कि क्या खाना बनाए परिवार के लिए। तो आप क्या किए हैं? और सीतारमण जी जो बता रही हैं कि SBI में जो लोगों का पैसा है, LIC में जो पैसा है, ये कुछ नहीं होगा। अरे आप जो जिस तरह से जांच किया गया, अमेरिकन कंपनी जांच किया, तो आप भी तो सेबी से जांच करवाइए। क्या कर रहे हैं? अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो उसके पीछे ED लगा देते हैं, IT लगा देते हैं। आखिर अडानी के पास जो इतने सारे संपत्ति है, ये 3 साल में जो दूसरा तीसरा पोजीशन इनका आ गया अमीर व्यक्ति में, कहाँ से आया? कोई जादू हुआ क्या? अलाउद्दीन का चिराग मिल गया इनको क्या? सब फर्जी। तो जिनके JCP की ओर से क्या प्रधानमंत्री हो तो फिर उसके बारे में क्या जांच? हमको तो लगता है क्या कि फिर आदमी इस देश की जो स्थिति होगी, ये श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति होगी, जिस तरह से ये अडानी कारनामा किए। तो JCP की ओर से आप लोगों की क्या मांग है? JPC की ओर से क्या मांग है? मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उससे जांच कराया जाए कि कहाँ पैसा है, क्या है। रिजर्व बैंक अपना रिपोर्ट दे जांच करके कि बैंक में कितना पैसा है। वो तो कोई जांच रिपोर्ट आ नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आप जानते हैं क्या कि 2020 में ही जिस तरह से वो तेल का पाइप बैठाया गया था, उसमें भी जांच का व्यवस्था किया गया था। बिना NOC के इन्होंने काम कर रहे थे और उसमें भी जांच का विषय आया तो कुछ नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं। मोदी जी मन की बात करते हैं, अभी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं? इतने हजारों करोड़ रुपया, लाखों रुपया जो आदमी के LIC में जो बेचारे बेटी की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए जमा किए हैं, वो कहाँ से लाएंगे? क्या होगा इस देश का? जो और भी है कांग्रेस के नेता है, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर, जो ये हिंडनबर्ग की जो 413 पेज की पन्नों है, तो आप लोग कांग्रेसी यहाँ पर नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों के लिए कितना सहमत है सर? देखिए, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस तरह से भारत के फर्जीवाड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अडानी के सेल्समैन के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जो घटना हुई है और जिस घटना के बाद आज भारत की गरिमा प्रभावित हुई है संपूर्ण विश्व में, वो अत्यंत चिंताजनक है। देखिए, अडानी से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। कांग्रेस पार्टी का लेना देना देश की प्रतिष्ठा से है, देश के इकोनॉमी से है, देश के बैंकों से है, देश के आम आवाम से है। आज यदि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आवाज़ उठा रही है, तो देश के अंदर बहुसंख्यकों का आंख खोलने का काम कर रही है कि आप अंधभक्ति में मोदी को भगवान बना के पूजते रहे और मोदी सचमुच का भगवान बनकर अडानी को मालामाल करते रहे। जिस अडानी का संपत्ति 2013-14 में सिर्फ $1 बिलियन था और मोदी जी के प्रभाव में आकर के 135 बिलियन हो गया। तो आखिर मोदी जी तो भगवान बन गए। मोदी जी ने इसके लिए एजेंट का काम किया श्रीलंका में, खदान दिलवाई ऑस्ट्रेलिया में, लोन दिलवाया स्टेट बैंक से, लोन दिलवाया LIC से।
इस सबसे भी ये सब भी माफ़ किया जा सकता है, लेकिन मोदी और अडानी के घालमेल से भारत का जो क्रेडिट रैंकिंग प्रभावित हुआ है वैश्विक स्तर पर, ये माफ़ नहीं किया जा सकता है। और आज आप देखिए, देशवासियों को आज यह जानना पड़ेगा कि देशवासियों के लिए यह काला दिन है। काला दिन इसलिए है क्योंकि भारत को जो ऋण मिलता था विदेशी बैंकों से, विदेशों से, वह 1 से 1.5% पर मिलता था, क्योंकि क्रेडिट रैंकिंग बहुत शानदार हुआ करती थी भारत की। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यदि अडानी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच नहीं करवाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच नहीं करवाया जाता है और लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तरफ तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होगी ही होगी, दूसरे तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का नाम पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाएगा। कांग्रेस को चिंता वैश्विक स्तर पर भारत के गरिमा को बचाने की है। कांग्रेस की चिंता भारत के आम आवाम के डूबते पैसे को बचाने की है। और आप बात कर रहे थे LIC का कहना है कि हमको 11,000 करोड़ का लाभ है। इन बेहूदों से पूछने की ज़रूरत है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले अडानी के पास लगे पैसे में LIC का 72,000 करोड़ का शेयर माना जा रहा था, जो आज घट करके 41,000 करोड़ हो गया है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए सुकन्या योजना, बुढ़ापे के लिए पेंशन योजना और अन्य योजनाओं में LIC में पैसा लगाया था, और LIC के डूबने के बाद उन गरीबों का क्या होगा, मध्यम वर्ग का क्या होगा। मोदी जी के अंधभक्तों के पास पैसे तो है नहीं कि LIC में लगाएंगे या स्टेट बैंक में जमा करेंगे। वे तो 5 kg अनाज पर जीने वाले शोषक वर्ग हैं, पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है LIC डूब जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है स्टेट बैंक डूब जाए। फ़र्क तो हम आम आवाम को पड़ता है, जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई स्टेट बैंक में भी जमा करते हैं और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए LIC पर भी। आज LIC के डूबने से भारत के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अब LIC का एजेंट यदि किसी घर में जाता है, कहता है एक पॉलिसी करवा लीजिए, तो गला पे हाथ देके बाहर निकाल दिया जाता है, भागो यहाँ से LIC डूब रही है। अब जो स्टेट बैंक में लोग पैसा जमा करते थे, अब उसकी हिम्मत नहीं बन पा रही वो स्टेट बैंक में पैसा जमा करे। ऐसे में एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था चौपट बर्बाद हो रही है और दूसरे तरफ वैश्विक स्तर पर भारत की गरिमा प्रभावित हो रही है, और हमारे ये सेल्समैन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इनको मुंह खोलना होगा, नहीं तो जबड़ा फाड़ के इसका मुंह खोलवाएंगे। हम लोग देश को लूटने नहीं देंगे। धन्यवाद।